हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनीत कपूर आज के बियॉन्ड बाउंड्रीज के इस एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के फ्लेवर ट्रेल्स की सीरीज में हम आपको लेके चल रहे हैं अमृतसर की फिर गलियों में, पर आज कुछ अलग है। नॉर्मली अमृतसर जाना जाता है अपने ट्रेडिशनल और कल्चरल फूड्स के लिए, बट बदलते समय के साथ अमृतसर का खाना भी बदला है और अलग अलग स्टेट्स के खाने यहां पर आ चुके हैं और उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली है। तो आज हम चल रहे हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, तो आइए मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूं इस बदलाव की एक झलक। चलिए। तो दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं रंजीत एवेन्यू ए ब्लॉक में, ठीक पार्वती हॉस्पिटल के पीछे। यहाँ पर है साउथ इंडियन मद्रासी डोसे वाला नाम से एक स्टॉल, और ये स्टॉल जाना जाता है अपनी वैरायटी के लिए जो ये अपने कस्टमर्स को देता है। यहाँ पे आपको डोसे भी मिलते हैं, इडली वड़ा भी मिलता है, पाव भाजी भी मिलती है और साथ में चाप के ऑप्शंस भी मिलते हैं। फिलहाल हम आज यहाँ पर आए हैं यहाँ की स्पेशलिटी यानी यहाँ के अलग अलग डोसा टेस्ट करने। तो आइए मेरे साथ चलते हैं अंदर, सीट लेते हैं, बैठते हैं और खाने का आनंद लेते हैं। विनीत जी, क्या हाल है? बस बढ़िया सर। आप यहाँ कैसे? आप मेरी छोड़िए, आप मुझे पहले ये बताइए, आप जब भी मुझे मिलते हैं नॉर्मली आप कहते हैं डाइट है जी, डाइट है, और आज रेस्टोरेंट में आके खाने का आनंद ले रहे हैं। हाँ सर, मेरा चीट डे है। चीट डे? जी सर। क्या बात है, फिर तो आप मुझे बहुत बढ़िया दिन पे मिले, क्योंकि हम भी यहाँ पे खाने का आनंद लेने आए हैं। तो चलिए दोनों भाई मिलके आज इकट्ठे एंजॉय करते हैं। बैठिए। तो संदीप जी, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, मसाला डोसा तो मेरा आ गया यहाँ पर, और सर मेरा पनीर डोसा आ गया। क्या बात है। तो दर्शकों ये देखिए, ये है मसाला डोसा। इसे अगर हम खोल के देखें तो अंदर आलू की फिलिंग है, ऊपर प्याज, टमाटर, साथ में सांबर, 2 टाइप की चटनियां। एक खास बात आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर सांबर और चटनी आप जितनी बार मंगाना चाहें आप मंगा सकते हैं, ठीक है। तो संदीप, और ये है संदीप जी का पनीर डोसा। संदीप जी, इसकी फिलिंग के बारे में कुछ बताइए। ये पनीर से सर भरा हुआ है, बहुत टेस्टी है। मैं तो इसे खाने हूँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं खाने की, अब रुका नहीं जा रहा। तो संदीप जी, जाने से पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही स्पेशल इंसान से। इनका नाम भरत है, और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा बट ये साउथ इंडियन मद्रासी डोसा नाम से जो इनके अलग अलग चेन है उनके ये ओनर हैं, और आप देख सकते हैं कि ये खुद आज भी कुकिंग करते हैं। तो भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया, हमें बहुत आनंद आया। कुछ बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये पूरी जो आपकी चेन है ये कैसे शुरू हुई थी? एक्चुअली सर, ये जो आउटलेट है ना, ये जो जितने भी ब्रांचेस हैं मेरे फादर साहब ने स्टार्ट किए थे। ओके। 1994 की बात है। ठीक है। तो 2010 तक तो 3 आउटलेट्स थे, उसी से हम मैनेज करते थे जी। तो कस्टमर डिमांड जैसे बढ़ा, हमने अपना जो रेंज है वाइड किया और कस्टमर सर्विस भी बढ़ा दी। पर बहुत हैरानगी वाली बात है कि आमतौर पे जहां हम देखते हैं कि एक बार एक इंसान फेमस हो जाता है तो वो अपनी गद्दी लेके रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाता है, पर इतनी गर्मी में इतनी बड़ी भट्टी के सामने खड़े होके आज भी आप कुकिंग करते हैं, ये ऐसा क्यों? ये हमारा पैशन है सर।
अच्छा, कुकिंग आपका पैशन है, ठीक है। क्या खास चीजें मिलती हैं आपके यहाँ? सर मेन जो है हमारा डोसे की वैरायटीज है काफ़ी, ठीक है, जो हमारा मेन फोकस ही डोसे पर है। ओके, इसमें हमने साउथ इंडियन मद्रासी डोसा लिखा है। राइट, हमारा जो मेन जो डिमांडिंग है वो मसाला डोसा, जो अभी रिसेंटली जो डिमांडिंग है वो बटर मसाला, बटर पनीर और मैसूर बटर पनीर है। ओके, ओके। तो अंदाजन अगर मान लीजिए एक कपल आपके पास खाना खाने आए, तो अंदाजन बिल कितना बन जाता है? सर ये तो इको फ्रेंडली रेस्टोरेंट है और जेन्युइन प्राइसिंग है, हाँ, हाँ। लेकिन पॉकेट फ्रेंडली है। जी, नॉर्मली जो फैमिली भी आते हैं 400 to 450 सफिशिएंट, पूरी फैमिली के लिए? पूरी फैमिली के लिए सफिशिएंट है। क्या बात है। चलिए, हमें बहुत आनंद आया आपके यहाँ आकर खाना टेस्ट करके। अमृतसर में हमें आपने साउथ की याद दिला दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें यहाँ पे इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए। तो चलिए, तो संदीप जी, खाने की बात करें और ब्रिजवासी की चाट बन टिक्की की अगर बात ना हो तो खाना कंप्लीट नहीं होता है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, अब हम आए हैं रानी के बाग में, जहां पे न्यू ब्रिजवासी चाट भंडार है, जो कि कम से कम तकरीबन 25 साल पुरानी है। यानी 25 सालों से ये अपने खाने के चाहने वालों को अलग अलग स्वाद भरी चीजें खिला रहे हैं। यहाँ की अगर हम स्पेशलिटी की बात करें तो वैसे तो यहाँ की हर चीज बहुत स्वाद है, पर यहाँ की बन टिक्की और टिक्की ये सबसे ज्यादा पूरे अमृतसर में फेमस है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर इसका स्वाद चखने। तो आइए संदीप जी, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। दर्शकों, आप भी आइए मेरे साथ। चलिए। तो दोस्तों, अब हमारे साथ ब्रिजवासी फास्ट फूड यानी ब्रिजवासी चाट भंडार के स्वयं ओनर है मनोज जी। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने कीमती समय में से हमें कुछ समय दिया। तो कुछ बताएंगे हमें इस शॉप के बारे में, कैसे बनी, क्या कॉन्सेप्ट था? ये हमारा खानदानी काम है जो शुरू से चलता आ रहा है जी। मेरी उम्र 65 साल है, तो मुझको ये काम करते हुए 50 साल हो गए। अच्छा, यानी 15 साल की उम्र से आपने ये काम शुरू हाँ कर जी। दिया था? अच्छा, क्या बात है। अपना ये शुरू से ही हमारे खानदानी काम चलता आ रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। हम्म। पहले एक ही दुकान पे इकट्ठे थे, उसके बाद में फैमिली अलग अलग हुई, तो हमने ये रानी बाग में अपना ये सेटअप खोल लिया। ठीक है, पर कहा जाता है आपके यहाँ की जो टिक्की है वो बहुत स्पेशल होती है। हमारे यहाँ की टिक्की, बंद टिक्की, हर एक चीज़ जो है ना स्पेशल बनती है, ठीक है, जो हमारे और किसी के पास अमृतसर में नहीं बनती है। तो इसका कुछ राज हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ जी, हमारे इसके लिए जो हम बन टिक्की बनाते हैं और टिक्की बनाते हैं, इसके अंदर जो बन टिक्की बनाते हैं उसके अंदर सलाद वगैरह हमारा एक्स्ट्रा उसके अंदर डालते हैं। ओके। जो मार्केट में वो सलाद कोई नहीं डालता, जो प्याज डाल देगा वो कुछ नहीं डालेगा। हाँ, हाँ। हर एक चीज़ डाल के उसको बनाते हैं। जो टिक्की है, टिक्की के अंदर ये आलू होता है और पनीर होता है, दाल होती है चने की, उसके अंदर मटर होते हैं जी। समझे नहीं। मटर अपना जैसे सीजन ऑफ होता है, नहीं मिलता तब भी हम लेके आते हैं। सफल मटर आता है, वो भी यूज़ करते हैं हम, और इसके अंदर मसाले डालते हैं, काली मिर्च, जीरा वगैरह। तो समय क्या होता है आपकी शॉप का? समय हमारा सुबह 11 बजे से लेके रात को 9:30 बजे। सुबह 11 से लेकर रात के 9:30 बजे तक, ठीक है। और अगर कोई हमारा, मान लीजिए कोई हमारा दर्शक, क्योंकि हमारे दर्शक ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, कोई खास आपके पास आना चाहे तो बेस्ट टाइम क्या रहेगा? टाइम हमारा यही है अपना, जो हम जो अपना जो सामान है जो 9:30 बजे तक जरूर प्रोवाइड करते हैं। ओके, हाँ, उनको खाली निराश नहीं होने देंगे। ठीक है, ठीक है। तो दर्शकों, ये मनोज जी थे हमारे साथ, जो कि इस स्टोर के ओनर है। तो मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बस रुका नहीं जा रहा है, अब हम आपके यहाँ की 1-2 डिशेस जरूर ट्राई करेंगे। आपको सभी डिशें खिलाएंगे, आप देखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो संदीप जी, आपने मुझे कहा था कि आज आपका चीट डे है, तो हमने कहा चीटिंग करनी है तो दिल से करें। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने कुछ आइटम्स रखी है। ये टिक्की, ये चाट पापड़ी, इसके अंदर आप देख सकते हैं पापड़ी के ऊपर चटनी, अलग अलग दही का कॉम्बिनेशन, और ये यहाँ की सबसे मशहूर डिश जिसे हम कहते हैं बन टिक्की। ठीक है, तो खा के टेस्ट कीजिए और बताइए आपको इसका स्वाद कैसा लगा। ये विनीत जी आप मेरे को बहुत अच्छी जगह लेके आ रहे हैं। आप खा के मैं आपको उसका रिव्यू देता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने एक टिक्की की बाइट ली है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्याज रखा, हल्की सी मीठी चटनी जो कि इमली गुड़ से बनी हुई है, बेहतरीन। ये विनीत जी चाट पापड़ी मैं कर रहा हूँ, मुंह में जाते घुल जा रही है। क्रिस्पी चाट में ब्रिजवासी का तो कंपटीशन ही नहीं है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो दोस्तों, हम ये खत्म करते हैं और खत्म करके आपसे मिलते हैं और आपको और बताते हैं इस जगह की स्पेशलिटी। ये लीजिए, एक और स्पेशल डिश आपके लिए। मैंने कहा आधा खिला के भेजे, मजा नहीं आता, तो ये यहाँ की एक और स्पेशलिटी है, वो है यहाँ की दही पूरी। इसे आप देख सकते हैं, ये पूरी है जिसके अंदर दही, पोटैटो, अनियन, चटनियाँ और सेब डाल के रेडी किया जाता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो ये ट्राई जरूर कीजिए। लीजिए, ऐसा लगता है जैसे मुंह में दही का एक गुब्बारा बढ़ गया हो। विनीत जी आपने तो मेरा डिनर यही करा दिया। मेरा पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा। आप चिंता मत कीजिए, अभी ये करके हमने मीठा खाने भी जाना है। इसका दिया सर आपने। चलिए ये कदम करते हैं हम। तो संदीप जी, खाने के इस सफर के आखिरी पड़ाव में हम आ पहुंचे हैं रानी का बाग में आहूजा स्वीट शॉप पर। ये शॉप की आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं, ये एक्चुअली में टाप खड़ीका नाम की जगह है शहर में। इसका ओरिजिनल ब्रांच वहां पे है और आहूजा की लस्सी जो है ये अमृतसर में नहीं बट पूरी इंडिया में जानी जाती है। तो चलिए आइए, हम आपको यहाँ के मिठाइयों का स्वाद चखाते हैं और हम भी स्वीट डिश से अपनी इस जर्नी का एंड करते हैं। चलिए आइए आइए संदीप जी। तो संदीप जी, आपको इस दुकान के बारे में मैं कुछ बताऊं। आजादी के 10 साल बाद यानी कि 1957 में ये शॉप स्टार्ट की गई थी। अच्छा, और तब से लेके आज दिन तक अगर आप मिठाई की बात करो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आहूजा का नाम ना है। और यकीन मानो, अभी मैं आपको टेस्ट कराता हूँ यहाँ की मिठाइयाँ, आप खाते ही ये चीज कहोगे कि विनीत जी आपकी पसंद मान गए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या मिलता है। यहाँ ये देखिए, पनीर भी है, यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है। बाहर आते हो आपने देखा होगा यहाँ की कुल्फी, यहाँ पर कुल्फी भी मिलती है। और साथ ही साथ अगर देखें तो मिठाइयों की तो वैरायटी के क्या कहने। तो क्यों ना हम रसमलाई से, यहाँ की रसमलाई बहुत बढ़िया है, तो रसमलाई से शुरुआत करते हैं और फिर देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करें संदीप जी। मैं इससे करता हूँ, आप रसगुल्ले से कीजिए। चलिए तो बस संदीप जी, अब तो बिस्तर चाहिए भाई। मेरा भी हो गया, बस अब पेट भी और भर गया और दिल भी भर गया। चलो शुक्र है। उम्मीद करता हूँ संदीप जी आपको आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़कर आनंद आया होगा बहुत आराम है। और हमारे दर्शकों को भी बहुत आनंद आया होगा आज की सीरीज में। तो ये थी हमारी आज की फ्लेवर ट्रेल्स की एपिसोड। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक
This is your host, your dost, Vineet Kapoor signing off for the day. Thank you and goodbye.